भाजपा अब फिर हिंदू मुसलमान करवाना चाह रही है, लेकिन नौजवान कह रहा हमें संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है। जब तक संविधान नहीं सुरक्षित होगा, लोकतंत्र सुरक्षित नहीं होगा, तब तक देश में अमन चमन नहीं आएगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग ने ही करवाया है। बाबा से इस्तीफा मांगो। आने वाले 27 में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, उसके बाद दिल्ली के लिए भी कूच होगा। दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। बहराइच हिंसा के 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन बहराइच अभी भी छावनी बनी हुई है। हम बात करेंगे, स्वामी भानु प्रताप हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। स्वामी जी, बहराइच हिंसा में तमाम घटनाएं हुई, सांप्रदायिक दंगे हुए, किसको जिम्मेदार मानते हैं? ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी इसकी जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ने ही करवाया है दंगा जहां तक हुआ। आज हम गोदी मीडिया से भी पूछना चाहते हैं, इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे हो? बाबा से इस्तीफा मांगो। सरकार फेल है, दंगा हो रहा है, चुनाव के लिए फिर खूनी संघर्ष जारी है। अयोध्या फंसा दिया गया, उपचुनाव और जीत लिया जाए, ये क्या है? आज जीता जागता प्रमाण पत्र अगर ये है तो भाजपा के विधायक, भाजपा के कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमा क्यों दर्ज करवाए? ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं तक वो रस्सी पहुंच जाती, इसलिए वहीं पे ये पूरा देश देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी केवल सब सांप्रदायिक दंगा का रंग लेकर के चुनाव के मैदान में जानना चाहती है। वहीं एक तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का पूरे देश में बढ़ता हुआ जनाधार से ये घबराई हुई है, इससे हम आहत हैं। क्या हो रहा है देश में? हिंदू का राज, हिंदू मुख्यमंत्री, हिंदू प्रधानमंत्री, और क्या कि जीरो टॉलरेंस की बात करते हो? कहाँ था प्रशासन? इतना बड़ा दंगा हो गया, आज उसी दंगा में महंगाई दबा दी गई, बेरोजगारी दबा दिया जाए। आज गोदी मीडिया को बधाई देना चाहता हूं, आप देश के हित में काम कर रहे हो, दंगा दिखा रहे हो, हिंदू बना रहे हो, मुसलमान को गायब कर रहे हो, और नौजवानों की नौकरी, बेरोजगारी, तबाही, बीमारी, चीन, मणिपुर, देश का आर्थिक स्थिति कहां गया है, इसको दबाने के लिए यह दंगा, सांप्रदायिक दंगा बहराइच में सोची समझी रणनीति है। इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है, और हम मुख्यमंत्री जी से इस्तीफा मांगते हैं आपके माध्यम से, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो यही प्रदेश की मीडिया छोटी छोटी घटना पे इस्तीफा मांगने पहुंच जाती थी। 5 कालीदास चली जाती थी, पार्टी कार्यालय आ जाती थी। आज कहां गई मीडिया? कहां गया बुलडोजर? ये बाबा, ये देश का नौजवान जो कोरोना में तड़प तड़प के मरा है, और नौजवान जो फांसी लगा के मरा है, महिलाएं जो असुरक्षित हुई हैं, सबकी यह है, तुझे कोई हराएगा नहीं। एक शायर ने कहा था, तुझे कोई हराएगा नहीं, तेरा गुरूर ही तुझे मारेगा। भारतीय जनता पार्टी अपने आप फंस चुकी है और फंसती जा रही है। उपचुनाव पूरा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीत रहे हैं, जीतेंगे, ये घबराहट है इनकी। स्वामी जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दावा करते थे कि दंगा मुक्त प्रदेश है ये, तो यही तो दंगा युक्त हो गया। अगर दावा करते थे तो उन्हीं के दावा में तो ये दावा हो गया, दंगा हो गया, खूनी संघर्ष हो गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रशासन का फेलियर है, सरकार का नहीं। तो प्रशासन किसका? सरकार का है कि अमेरिका का है, चीन का है? ये कुछ लोग तो देश को, गांधी जी को अपराधी बनाते हैं, गोडसे जिंदाबाद करते हैं। कुछ लोग तो संविधान बदलना चाहते हैं, नौजवानों, गरीबों, पीढ़ियों को गुलाम बनाना चाहते हैं। तो इसी की लड़ाई हमारे अखिलेश यादव जी जो लड़ते हैं, इन्होंने कहा देश का सबसे बड़ा अगर ग्रंथ है तो संविधान, और संविधान बचेगा। आने वाले 27 में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, उसके बाद दिल्ली के लिए भी कूच होगा, झंडा तिरंगा फहराया जाएगा, क्योंकि ये देश लोकतांत्रिक देश है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, भारतीय जनता पार्टी केवल मुसलमान की बात, हिंदू की बात करती है, ईसाई की बात कौन करेगा? तमाम भांत भांत के लोग इस देश में रहते हैं। धर्म क्या है, मानवता क्या है? राम की बात आप कहे, राम कार्ड नहीं चला, हिंदू कार्ड नहीं चला। अयोध्या में समान सीट पे अवधेश यादव जी का, पीडीए का प्रत्याशी अखिलेश यादव जी का चल गया, एनकाउंटर करा गया अभी। वो अब तो ये होगा। ये सरकार क्या की?
केजरीवाल के साथ महाराष्ट्र में, अन्य प्रदेशों में ईडी सीबीआई इनकाउंटर, हमारे पीडीए पिछड़े लोगों को फर्जी इनकाउंटर तमाम मारा गया। हमारे माननीय अखिलेश यादव जी तमाम बोलते रहे। आज खूनों के ये मजदूरों, नौजवानों, किसानों, सत्य को कुचल करके, सत्य के ऊपर से इनका बुलडोजर जा रहा है, संविधान के ऊपर से बुलडोजर जा रहा है। सांप्रदायिक दंगे का रंग लेकर के फिर भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव में उतरना चाह रही है। बहराइच दंगा का यही सारांश है। नहीं तो ये सरकार आपके सारे हाथ हैं, चारों तरफ आपके हाथ। दंगा हुआ कैसे, उसके ऊपर कैसे वो चढ़ गया, तोड़ा कैसे प्रशासन, कहां था, इसका जिम्मेदार कौन है? तो इसके जिम्मेदार पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी है और जनता जान रही है। उत्तर प्रदेश का नौजवान जान रहा है, किसान जान रहा है, गरीब जान रहा है, कोयरी, कोहार, लोहार, गौड़रिया, भरदरकार, कुर्मी, पटेल, सब लोग जान रहे हैं कि भाजपा अब फिर हिंदू मुसलमान करवाना चाह रही है। लेकिन नौजवान कह रहा है हमें संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है। जब तक संविधान नहीं सुरक्षित होगा, लोकतंत्र सुरक्षित नहीं होगा, तब तक देश में अमन चमन नहीं आएगा। ये लोग मारेंगे और रोने भी नहीं देंगे। इसलिए पूरा देश, उत्तर प्रदेश नहीं, आज पूरा देश का नौजवान अगर देख रहा है तो अखिलेश यादव जी की तरफ देख रहा है, जिन्होंने विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी, और भारत में उत्तर प्रदेश माने आधा देश में अखिलेश यादव ने रोक दिया भाजपा को कि भाजपा आप संभल जाओ। अभी थोड़ा अंकुश लगा है, आने वाले उपचुनाव में और 27 के चुनाव में पूरा आईना साफ होगा। दंगा से तो अगर हिंदू मुसलमान ना हो तो भाजपा का क्या आधार है बताइए? मणिपुर जल रहा, उस पर बोलेंगे नहीं, मीडिया बोलेगी नहीं, किसानों के साथ क्या हुआ उसके बाद बोलेंगे नहीं, चीन हमारे ऊपर घुस रहा उसके ऊपर बोलेंगे नहीं, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी चरम सीमा पे है, दीपावली या कोई भी त्यौहार है, किसान गरीबों का घर में जाके देखो, महंगाई चरम सीमा पे है। यह भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है, धोखेबाज पार्टी है। ये जो कहती है वो करती नहीं है, और जो करती है वो कहती नहीं है। ये दंगा में इसका पूरा प्रमाण है। विधायक, भाजपा के विधायक, भाजपा के नगर अध्यक्ष, उनके तमाम कार्यकर्ताओं को ऊपर इसलिए मुकदमा लगाए कि अब बड़े नेता ना फंस सके। यही हमारे अखिलेश यादव जी बोले, आए नौजवानों, देश के किसानों, नौजवानों संभल जाओ, संभल कर संविधान की रक्षा करो, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी इस देश से फिर जो है मनुस्मृति लाएगी, संविधान को बदलना चाहेगी, और संविधान हम लोग नहीं बदलने देंगे। हम लोग अखिलेश यादव जी के और पीडीए के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। आने वाले हर चुनाव में विजय हासिल होगी। बहुत शुक्रिया स्वामी जी बात करने के लिए। धन्यवाद। स्वामी भानु प्रताप हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा है भारतीय जनता पार्टी जो है उपचुनाव को देखते हुए वोटों का ध्रुवीकरण कराने के लिए बहराइच में दंगा करवाया है। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।